हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, बिल्कुल अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जोरदार होंगे और मजे में होंगे। तो पशु परिचर की जो भर्ती है उसमें पशुपालन विभाग जो है उसको कैसे अच्छा करे, पशुपालन का जो डेटा है या पशुपालन का जो आंकड़ा है या पशुपालन की जो थ्योरी है, पशुपालन के जो क्वेश्चंस है उस पर कमांड कैसे बनाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको निरंतर क्लासेस दी जा रही है। इससे पहले आपके गिर गाय की नस्ल का वीडियो आया था। अभी जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं साहिवाल गाय की नस्ल है उसका वीडियो आएगा। कहने का अर्थ यह है कि आपको प्रोफेशनल तरीके से पशुपालन को पढ़ना है, न कि पशु संपदा में फटाफट कुछ 4-4 पॉइंट्स पढ़ लिए और गायों को खत्म कर दिया। ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जियोग्राफी की पशु संपदा का टॉपिक नहीं है। ये जो चैप्टर है ये आपके पर्टिकुलर पशुपालन विभाग एनिमल हस्बेंड्री का, जिसके अंदर 45 नंबर और 45 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही तरीके से एकदम प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए मैं आपके साथ, तो मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आपका उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और कोशिश करूंगा कि आपके पशुपालन के सारे क्वेश्चंस एकदम राइट जाए और जबरदस्त आए। तो साहिवाल क्या है, गाय की कौन सी नस्ल है? कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि साहिवाल किसकी नस्ल है, निम्न में से गायों की नस्ल कौन सी है। तो पर्टिकुलर अपने को गायों की नस्ल के नाम भी ध्यान रखने हैं और उस नाम के साथ में उसके कैरेक्टर्स, उत्पत्ति स्थान, वितरण स्थान और उससे जुड़ी तमाम बातें आपके लिए मैं लाया हूं। तो साहिवाल गाय पर करते हैं काम। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं साहिवाल गाय। ये देखिए, सबसे पहले अपन इसका फोटो देखेंगे, फिर इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर इसका फ्लो चार्ट देखेंगे, है ना, फिर इसके क्वेश्चन। जैसा आपने गिर में देखा, सेम सारी नस्लों के साथ अपन यही करने वाले हैं। तो देखिए, साहिवाल गाय जो है इसको मैं एकदम आपको पूरा प्रॉपर दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां देखिए, आप यहां पर इसका फोटो से आपको क्या चीज क्लियर होती है? फोटो से आपको इसका कलर और इसके कुछ खास कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो कलर वाइज दिखते हैं यहां पे। ठीक है, कलर्स देखिए, इसका एकदम कैसा है, लाल है। ठीक है, तो सबसे पहला ही इसका आ जाएगा, ये है साहिवाल। क्या है? साहिवाल। साहिवाल में आपको एक चीज दिख रही है, साहिवाल एकदम लाल, साहिवाल एकदम लाल। ऐसा लग रहा है साई लाल, नहीं लग रहा है? साहिवाल को आस्ते से बोलो साही लाल। ये एक साई गाय है और लाल कलर की गाय है। साहिवाल एकदम लाल, साहिवाल एकदम लाल। तो लाल कलर की ये गाय होती है। आपने कल गिर देखी थी इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें लाल पे सफेद या ब्लैक धब्बा था। ठीक है, थार पार कर देखोगे व्हाइट कलर की है, हरियाणा देखोगे व्हाइट कलर की है, लेकिन साहिवाल एकदम लाल है। हाँ, कुछ जगहों पर कुछ हल्कापन, जैसे इसके ये लॉइन एरियाज पर है, थाइस पर है, यहाँ पे ड्यूलॉप्स पे है, यहां पर आप आंखों में देख सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं कुछ कुछ लाइट है। ये भी इसका क्वेश्चन आता है। एक इस गाय में आप जब इसको ढंग से देखेंगे तो इसके यहां पर आपको हल्की हल्की आंखों के चारों तरफ लाइन दिखेगी। यदि इस लाइन को अपन पर्टिकुलर देखें और ऐसा शेप देवे तो आपको ये देखो चश्मा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे गाय ने चश्मा पहन रखा। बिल्कुल, ये मैंने फोटो पे जानबूझ के इसलिए किया कि आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट हो सके। अरे यार हाँ, सर ने वो बताया था ना, आंखों के ऊपर चश्मा, कौन सी नस्ल थी? चश्मे वाली नस्ल है साहिवाल। साही लोग है, चश्मा पहन के चलते हैं। कहते हैं ना साहब चश्मा लगाओ ना सर, चश्मा लगाओ ना। हाँ, ये लो चश्मा लगा लिया। साहिवाल एकदम लाल, शाही लोग चश्मा पहन के बैठे हैं। तो ये इसमें चेहरे पर आंखों के चारों तरफ एक वलय पाई जाती है, इसका आइडेंटिफाई। क्योंकि देखो क्या होता है, पढ़ाना बहुत इजी है। क्या इसमें हर कोई आराम से 4 बिंदु बता सकता है, लेकिन उन बिंदुओं को क्लिक करना, दिमाग में रिकॉल करना एग्जाम टाइम। अरे यार, लाल कलर की गाय कौन सी थी? साहिवाल लाल है। अरे यार, चश्मे वाली नस्ल कौन सी थी? शाही लोग चश्मा पहनते। इस प्रकार से क्लिकिंग पॉइंट, लिंकिंग पॉइंट को अपन फोकस करेंगे ट्रिक्स के द्वारा। और देखें, इसमें भी गिर की तरह लंबी चाबुक नुमा पूंछ होती है जो जमीन को टच होती है। हालांकि आपको इसके पैर के पीछे छुप गई है, लेकिन इसमें भी जमीन तक यहां पे टच रहती है, लंबी पूंछ होती है। साई लोग है भाई साहब, लंबे लंबे बाल रखते हैं यहां पे। उसके बाद में इसमें इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो पूछा जाता बहुत ज्यादा, और इसका वितरण स्थान ये है। अब ये एक तो तरीका होता है कि मैं आपको सीधा सट ये बता दूं, हाँ इसको मोंटेगोमरी कहा जाता है, इसको लोला कहा जाता है, मुल्तानी कहा जाता है, ये कहा जाता है। ठीक है, क्या कहने से याद हो जाएगा? क्या मैं यहां पे 2 बार बोल दूंगा उससे याद हो जाएगा? नहीं याद होगा। तो इसको लंबे समय तक दिमाग में कैसे रखे उस पर फोकस करें। तो देखो, इस पे बनाते एक शानदार लिंक, एक ट्रिक्स, एक टेक्निक, एक फंडा, एक इसका याद करने का जरिया। साहिवाल में देखो, आपको एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है ना,
उनकी छवि दिख रही है या कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर का नाम दिख रहा है, साहिवाल। ल हटा दो और ग लगा दो तो देखो साहिवाग बन जाएगा, है ना। साहिवाल में यदि मैं ल हटा के ग लगा दूं तो एक फीलिंग आएगी साहिवाग, सहवाग, है ना। बिल्कुल आपको पता है तो पहली बार पाकिस्तान में सहवाग ने 13 शतक मारा था और मुल्तान जगह पे मारा था, जब अखबार के अंदर यह आया था मुल्तान का सुल्तान, ठीक है। और वहां पे जिस बॉलर को उन्होंने बहुत ज्यादा पीटा था, जिसका बॉलिंग मतलब कैसे ना बैट से उसको चौके चौके दिए थे, वो था कौन सा, मोंटू। नहीं था तो भी उसके घर का नाम मोंटू मान लेते हैं, तो इससे आपके याद हो जाएंगे। सुनना कैसे, सहवाग ने किसको बॉलिंग के अंदर मारा था, यानी बैट से शॉट दिए थे, वो था मोंटू। तो मोंटू को मारा। मोंटेगोमरी पाकिस्तान में जगह है। अब आ गया क्वेश्चन, मोंटेगोमरी किस गाय का उत्पत्ति स्थान है, साहिवाल का उत्पत्ति, साहिवाल। सहवाग ने किसको मारा, मोंटू को मारा। बॉलर था मोंटू को, उसने चौके चौके दिए, छक्के छक्के दिए और 13 शतक मारा। फिर सहवाग को टीम में लेना है कि नहीं लेना, ले लो, है ना। जब भी आए ना लोला, है ना, ले लो सहवाग को, तो ले लो। कोई कहे साहब सहवाग को टीम में ले कि नहीं, अरे ले लो, है ना। फिर कहां खेला था, मुल्तान में। पाकिस्तान में आपको थोड़ा सा यदि हिस्ट्री में क्रिकेट देखते हो तो मुल्तान का सुल्तान बोलते हैं सहवाग को। तो मुल्तान का सुल्तान कौन है, सहवाग है। तो आप मुल्तानी, इसको मुल्तान यानी पाकिस्तान से। लंबी बार जब सहवाग खेलता है तो 10-15 शतक रन बनाता है कि 13 शतक बनाता है, 13। लंबी पारी खेलता है, लंबी बार खेलता है और ठोक ठोक के तेल निकाल देता है। बॉलरों को इतना ज्यादा उसने परेशान किया कि सबका पसीना छूट गया, यानी उसको बोल दिया तेल निकालना वहां पे। तो आप एक कनेक्शन के तहत इन चीजों को याद करेंगे तो लंबा याद रहेगा। और आपने सीधा सीधा पढ़ लिया, हाँ इसको ये कहते हैं वो कहते हैं, अरे भाई ये तो एक तरह से कथा बाचनी हो गई जो हर कोई बात सकता है, हर कोई पढ़ सकता है। पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ाना बहुत आसान है, लेकिन याद करना और याद कराना दोनों टफ है। लेकिन अपन कोशिश करेंगे आपको याद हो और मैं याद करूं। तो एक बार फटाफट कनेक्शन से रखो यहां पे, सहवाग, साहिवाल में ग लगा दो। सहवाग ने मोंटू को मारा, उसको ले लो टीम में। मुल्तान का सुल्तान है, लंबी पारी खेलता है और बॉलरों के क्या निकाल देता है, पसीने निकाल देता है, तेल निकाल देता है। क्या आपको सारे नाम याद हो गए? हाँ बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं बच्चे बिल्कुल बहुत ज्यादा उत्साहित है और इजी लग रहा है। पशुपालन इजी है। और देखो अभी मैं कमेंट पे फोकस करूंगा ना आप पे, तो पढ़े पे फोकस नहीं करूंगा, तो आपके कमेंट में नहीं पढ़ूंगा, अभी सिर्फ मैं याद कराऊंगा। और पोस्ट वीडियो कमेंट होता है ना वीडियो के बाद, उसको मैं आराम से बैठ के देखूंगा। तो आप भी अभी कमेंट नहीं करें, कमेंट रोक दे, आफ्टर वीडियो कमेंट आप डालेंगे, मैं उस पर काम करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़े फोकस करना, ओके है। तो क्या है भाई, सहवाग ने मोंटू को मारा, ले लो, है ना, लंबी पारी खेली, तेल निकाल दिया मुल्तान में। ये भी पाकिस्तान की नस्ल है। ये मुल्तान कहां पे है, पाकिस्तान पे है। तो ये भी पाकिस्तान की है। रेड सिंधी पाकिस्तान की, 3 गाय पाकिस्तान के, थार पारकर, रेड सिंधी, साहिवाल, अभी साहिवाल हुई। फिर पाकिस्तान में मोंटेगोमरी स्थल है और पाकिस्तान में भी पंजाब है, आपको पता पंजाब पाकिस्तान में भी, हैदराबाद भी है। तो कई ऐसी जगह कॉमन सी है जो इंडिया पाकिस्तान में कॉमन है। तो अपने को यह ध्यान रखना है, मोंटेगोमरी क्या रखना है। तो सहवाग ने किसको मारा, मोंटू को मारा। फिर ये यहां राजस्थान में कहा है, गंगानगर और हनुमानगढ़, यहां पे ज्यादा रहता है। तो साई लोग कौन है, साई लोग है राजा गंगा सिंह जी, हनुमान जी के भगत थे। साई राजा कौन से थे, गंगा सिंह जी। वैसे हर कोई साई घराना होता है, लेकिन कनेक्शन के लिए उद्देश्य याद कराना है, उद्देश्य नहीं बोलना है, तो थोड़ा सा कनेक्शन है। साई राजा गंगा सिंह जी थे बीकानेर वाले और हनुमान जी के बड़े भगत थे। इसमें राठी आते ही बीकानेर जुड़ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे। तो साई राजा गंगा सिंह जी हनुमान जी के भगत है। इसके अलावा और भी कई मिलती है, लेकिन यहां ये पशु घनत्व ज्यादा होने से अपन बोलते हैं वितरण स्थान। नेक्स्ट, इसका दूध 1134 मिनिमम 3175 लीटर एक साहिवाल प्रोजेक्ट चला था, उसके तहत है। इधर देखो सर, ये दूध कैसे नापा जाता है, इनके लिए प्रोजेक्ट चलते हैं। जैसे अभी जोधपुर के पास लूनी में, लूनी एक तहसील है, वहां कुछ दिनों पहले है ना थार पारकर का प्रोजेक्ट चला था। थार पारकर गाय है, उसका पूरे 10 महीने दूध निकाला गया, उसका रिकॉर्ड लिखा गया, अब इतना अब इतना अब इतना अब इतना, पूरा 10 महीने का। और फिर उसका रिकॉर्ड लिख के ऐसे, वैसे साहिवाल का साहिवाल रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के तहत कम से कम 1100, मैक्सिमम 3175। इस पे क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है, साहिवाल है। भारत आए तो विश्व नहीं, विश्व आएगा तो एचएफ है, विश्व आएगा तो एचएफ है, लेकिन भारत में पूछे, ध्यान रखना, जेट में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा है, साहिवाल। कौन सा है, साहिवाल है। कौन सा है, साहिवाल है।
और यदि पूछे विश्व में तो HF है। ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी है? HF। इधर देख लें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि पूछे आपको वर्ल्ड का, तो विश्व में मैक्सिमम दूध किस गाय का होता है, या गायों में पूछ ले तो आपका नाम HF आगे आएगा। इसका पूरा नाम हॉलिस्टीन फ्रीजियन होता है। और यदि वहां पे आपको ये पूछे भारत, तो भारत में यदि मैक्सिमम दूध पूछे या देसी गायों में पूछे, ठीक है, तो ये होता है। ये आपको स्पेशली यहां पे भारत या देसी गाय बॉस इंडिकस पूछा तो ध्यान रखना। तो HF के अंदर जो है वो कौन सा है? HF के अंदर यहां पे ध्यान रखना, इसमें सॉरी साहिवाल, तो ये इसका रहेगा। यदि आपको भारत, देसी गाय, बॉस इंडिकस पूछा तो साहिवाल बताओ। और यदि विश्व में पूछा या गायों में पूछा है तो HF। सर HF का फुल फॉर्म आगे पूरी गाय पढ़ाऊंगा मैं, हॉलिस्टीन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन, हॉलैंड की गाय, नीदरलैंड की, ठीक है। तो ये भी बिंदु याद रखना। ऐसे अट्रैक्टिव बिंदु भी आएंगे और डिटेल भी आएगी, दोनों मिलाकर आएंगे, दोनों क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके पॉइंट्स का आएंगे। सर क्वेश्चन कैसे आता है? मैं आपके लिए इसके 10 क्वेश्चन लाया हूं। मैंने प्रत्येक नस्ल के 10-10 क्वेश्चन बना रखे, प्रत्येक के, है ना, प्रत्येक भैंस के, प्रत्येक भेड़ बकरी के, सबके, क्योंकि हम आज से नहीं पिछले 17 साल से इस पर काम कर रहे हैं और हमारी किताबें भी चलती हैं, ठीक है। तो हमने इसको पूरा एकदम प्रोफेशनली तैयार कर रखा है। ऐसे नहीं है कि भर्ती आ गई और हमने इसको भूगोल की तरफ पढ़ा दिया, नहीं। इस पर आपको एक एक रिसर्ची बिंदु मिलेगा। सर ये ऑथेंटिसिटी क्या है कि ये डेटा जो है, ये डेटा 12वीं की एग्रीकल्चर की किताब है, वहां से लिया गया है। तो कल को यदि आपत्ति लगानी है तो आपके पास 12th RBSE बोर्ड की सरकारी ना एग्रीकल्चर की बुक होगी, वहां से डेटा मिलेगा, मतलब एकदम मैच टू मैच मिलेगा। अब आए इधर, इस गाय में गल कंबल लटका हुआ रहता है और ढीली त्वचा होने से इसको लोला बोलते हैं। क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखना। कभी पूछे कि लोला किस नस्ल का नाम है तो आप इसे याद करो, ले लो, ठीक है। और किसी क्रिकेटर को लो मत लो, लेकिन सहवाग को तो ले लो। भाई साहब क्या खेलता है, आपने कभी गेम देखा है ना, जबरदस्त ऑफ के छक्के, और मैं खुद बड़ा फैन हूं। तो सहवाग को तो ले लो, सहवाग को तो ले लो। पूछे क्यों बोलते हैं लोला, तो इसका रीजन है इसमें स्किन लटकती रहती है, लूज रहती है एकदम। आपको फोटो दिखाता हूं, वापस इधर देखें तो आप देखोगे यहां पे, तो स्किन इसकी पूरी की पूरी लूज है, पूरी पूरी स्किन इसकी लूज है। ये देखो, ये देखो, यहां पे इसका गल कमल लटक रहा है। ये देखो स्किन, यहां देखो इसकी सूंडी है ना, नाभि कितनी नीचे है, मतलब पूरी स्किन ऐसे ऐसे लटकती रहती है और उसी वजह से नाम पड़ गया है लोला। जैसे गिर का नाम बताया था मैंने आपको, रेंडा है, वैसे इसको बोलते हैं लोला। लेकिन याद नहीं रहेगा, मैं बताऊं बिना टेक्निक्स के थोड़ा टफ रहेगा। तो क्या बोलेंगे, सहवाग को तो ले लो, सहवाग को तो ले लो, है ना, ले लिया साहब सहवाग को, ये लो। रेडी है? तो ये हो जाएगा। भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। सर सर्वोत्तम का क्राइटेरिया क्या? दूध, है ना, रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, बीमार नहीं पड़ती है, कैसे वातावरण रह जाती है। यदि पशुपालक नॉर्मल रखता है तो भी दूध ये 2,500 से 3,000 के आसपास लीटर प्रति ब्याज देती है। मतलब एक अच्छी गाय है जिससे डेयरी वालों की फेवरेट है। डेयरी वालों को दूध ज्यादा चाहिए तो सर्वोत्तम, तो साई लोग सर्वोत्तम होते हैं। एक बात बताओ, अपन कहते हैं वाह क्या रॉयल जिंदगी है, क्या शाही है, मतलब अपन उस शाही जिंदगी को एक आइडियल मानते हैं। तो लोग सरस डेयरी वाले या कोई भी अमूल डेयरी है, कोई भी डेयरी है, तो ये बोलेंगे साहीवाल सर्वोत्तम है। तो कभी पूछे भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल कौन सी है, शाही डेयरी है, शाही नस्ल है, ठीक है साहब। इसकी पूंछ भी लंबी चाबुकनुमा है, बिल्कुल गिर में भी है, इसमें भी है। तो शाही रानियों की चोटियां बड़ी बड़ी हुआ करती है, शाही लोगों के बाल बड़े बड़े हुआ करते हैं, क्योंकि उनके तो नौकर चाकर होते हैं, सब केयर करने वाले, है ना। तो इसमें क्या आएगा, यहां पे साहीवाल और गिर, दोनों में गिरी हुई पूंछ है। नेक्स्ट, थुई सुविकसित है, कंधे, थुई हम्प। अब शाही राजा एकदम चौड़े चौड़े कंधे रखता है, थुई भी कैसी है, सुविकसित है, यानी हर चीज परफेक्ट है किनकी, शाही लोगों की। बिंदु याद हो रहे हैं भाई? हाँ। मादा में जो सुंडी है, मादा में जो सुंडी है विकसित है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि स्किन लटकी भी रहती है, तो नीचे सुंडी भी लटकी भी रहेगी, नर में नहीं रहेगी, क्योंकि मादा में ही सुंडी का काम होगा, प्लेसेंटा बच्चा होगा तो उसमें प्रसव के दौरान क्या होगा, वो जो है पोषण देगी।
ये है इसका मेन बिंदु, अहम बिंदु ये है कि इसमें आंखों के चारों तरफ क्या रहता है, वलय होती है, इसलिए इसको बोलते हैं चश्मे वाली नस्ल। क्या बोलते हैं, चश्मे वाली नस्ल है, इसमें चश्मा लगाया हुआ है जैसे। ओके, रंग इसका गहरा लाल हल्का लाल दोनों होता है, यानी कि रंग है लाल, साईवाल एकदम लाल, साईवाल एकदम लाल, साई लोग सर्वोत्तम, साई लोग चश्मा लगा के आए। अभी रुको, अभी एक एक बिंदु याद करेंगे, भार नहीं पूछते हैं, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि मादा 400 के आसपास है और नर 500 के आसपास, 400-500 की रेंज होती है। आई थिंक पॉइंट कनेक्टेड हो रहे हैं भाई। लग रहा है कोई प्रोफेशनल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, लग रहा है कि हाँ प्रॉपर पशुपालन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ दर्द 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 बिंदु बता दिया हर बिंदु को, क्योंकि हमने तो खूब इसमें, हम पिछले लगभग मतलब 15 साल हो गए, 17 साल से पढ़ा, लेकिन 15 साल से जेट हो गया, सुपरवाइजर हो गया, एलएसए हो गया, ठीक है, हमारे खुद की भर्ती आती है वेटनरी डॉक्टर्स की, वो हो गया, और भी अनेकों अनेक कोर्सेज है एनिमल हस्बेंड्री को, उसे संचालित कर रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये रोज का काम है। अब पशु परिचय आने से आप लोगों का, अरे सर ऐसे भी होता है क्या, ऐसे ही होता है। आप निश्चित रहें, कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो हार्ड होगा। अब यहां पर आ जाओ, ये साईवाल का पूरा बिंदु है। अब इसको क्या है, कोई बच्चा क्या करता है, कमरे में लगा लेगा, कोई गुरुजी भी कहते हैं हाँ इसको रट लेना। अरे भाई कहना आसान होता है, रट लेना क्या रटा जाता है क्या? मैं आपको बोल दूं हाँ इसको रट लेना, आप कोशिश भी कर लोगे लेकिन भूलते हैं ना। हाँ तो सर कैसे याद करें, तो आप याद मत करो, मेरी बात मानो, एक नया तरीका लगो, इससे बोलते हैं लर्निंग मेथड। क्या बोलते हैं, लर्निंग। रीडिंग राइटिंग हो गया खत्म, आजकल पेपरलेस काम चलता है, मोबाइल में डिजिटल आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप लर्निंग को स्ट्रांग करो, क्योंकि लर्निंग से ही आपको याद आएगा, उसमें लिंकिंग मेथड अपनाओ। तो आप सभी जने 5 मिनट, है ना, कोई कमेंट मत करो, कोई कमेंट नहीं आना चाहिए भाई, हाँ बढ़िया जोरदार जो भी है थैंक यू, ठीक है। आप 5 मिनट तक लगातार मेरे साथ इसको ढंग से, जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे चलाएं। गारंटेड है साईवाल आपको एग्जाम तक तो याद रह जाएगी, और हो सकता है लाइफ टाइम भी हो जाए, वो आपके आईक्यू पे है, आपके एडेप्टिव नेचर पे है। तो सभी जने लगातार हर बिंदु को फोकस करेंगे। हाँ आइए इधर, सबसे पहला पॉइंट यहां से स्टार्ट करते हैं। ये कैसे याद आएगा कि सहवाग ने मोंटू को मारा, ठीक। पहला बिंदु मोंटेगोमरी कैसा आएगा, सहवाग ने मोंटू को मारा। जैसा अपन कहता बॉलर को क्या पीटा, पीटने वाले ये थोड़ी है उसको लाते गुस्से मार दिए, उसके चौके छक्के मारे जी, ये है, ठीक है। तो सहवाग ने मोंटू को मारा, ठीक है साहब। फिर गंगा सिंह जी राजा हनुमान जी के भगत थे, बड़े साई थे। राजा वैसे सारे साई होते हैं, लेकिन फिर भी साई राजा कौन से, गंगा सिंह जी है, हनुमान जी के बड़े भगत है। तो गंगानगर हनुमानगढ़, ये बिंदु भी हो गया, ठीक है। मैं फिर आपसे बात करूंगा जब ये एक बार हो जाए। फिर आते हैं सर्वोत्तम डेयरी, साई है सर्वोत्तम, साई है सर्वोत्तम, साही सर्वोत्तम, साई लोग सर्वोत्तम। अपन कहेंगे हाँ साहब रॉयल जिंदगी है, वाह, बोले आपने कहना हाँ वाह क्या रॉयल गाड़ी है, क्या रॉयल कपड़े हैं, मतलब रॉयल साई सर्वोत्तम है, उसको अपन द बेस्ट मानते हैं। फिर इसमें क्या होता है, स्किन लूज होती, इससे गले में कंबल, ये जो अपने होता है ना डबल चिन बोलते हैं, जैसे कोई आदमी मोटा होता है तो यहां से थोड़ा गला तो उसका बड़ा रहता है, वैसे इसमें भी क्या होता है, यहां पे गले में कंबल बोलते हैं ड्यूलॉप, ठीक है, वो लटका हुआ होता है। कैसा मैं आपको बता दूं, इधर देखो, ये इसलिए फोटो देखो, ये है गल कंबल, दिख रहा है, ये जो गल कंबल है, ठीक है, ये गल कंबल है, ये गल कंबल कहलाता है, इसको इंग्लिश में ड्यूलॉप बोलते हैं, ध्यान रखना। और यदि आपको पूछे गल कंबल विकसित लटका हुआ, तो आप सीधा बोलोगे साई लोग, साई लोग है गले में कंबल लेके आए हैं। बोले ना साहब क्या साई है एकदम, आप देखते ना पुराने राजा गहने पहन के बड़े बड़े वस्त्र होते थे, है ना, गले में कंबल रखते थे, भारी भारी मखमल के ऐसे, तो ये क्या है, साई लोग है, चश्मा पहनते हैं, गले में कंबल रखते हैं, सहवाग है, ले लो, मोंटू को मारेगा, मुल्तान का सुल्तान होगा, लंबी पारी खेलेगा, ठोक ठोक के तेल निकाल देगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में वापस, ठीक है, कैसे याद करेंगे, इस पर काम करना, रटना नहीं है। तो साई लोग है गले में कंबल लाए हैं, साई लोग है गले में कंबल लाए हैं, ठीक है। ढीली त्वचा होने से स्किन इसकी लूज रहती है, एक ये रहता है स्किन लूज होने से, इसे बोलते हैं लोला नस्ल। कभी कंसेप्ट पूछ ले कि साईवाल को लोला नस्ल कहते हैं, लो सवाल में ही सवाल आपको बोल दिया कि साईवाल को लोला, फिर बोला क्यों कहते हैं, है ना, क्योंकि इसकी त्वचा जो है वो कैसी रहती है, लूज रहती है, लूज, ल से लूज है, ल से लोला बोलते हैं, इसका नाम है बहुत फेमस। फिर उपनाम
पूरा लिंक से बताओ। सहवाग मोंटू को मारता है, ले लो इसको, मुल्तान का सुल्तान होगा, लंबी पारी खेलेगा और ठोक ठोक के तेल निकाल देगा, है ना। तो एक एक पॉइंट आपका कनेक्टिविटी चल रहा है ताकि याद रहे। देखो मैं पहले भी कह चुका हूं, इसको पढ़ाना कोई आसान टफ नहीं है, हर कोई पढ़ा सकता है, ठीक है, लेकिन याद करवाना और वापस दिमाग में रिकॉल करवाना ये थोड़ा सा टफ है। लेकिन यदि अपन एक कनेक्टिविटी से काम करें तो आपसे मैं पूछूंगा और पोस्ट वीडियो कमेंट में देखूंगा कितने टफ है, क्या इजी है। दुग्ध है इसका, सर ये कैसे याद होगा? देखो याद करवा दो, हाँ चलो याद करते हैं। साई लोग है, कोई साई लोग है, उनके घर पे चंदा मांगने गए। जैसे कोई आता है नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि का चंदा हो गया, गणेश उत्सव का चंदा हो गया, या कोई भी हो, रसीद काटते ना, अपने भी काटते हैं, हाँ साहब ये फंक्शन कर रहे हैं, आप कितने रुपए दोगे, ठीक है। तो कोई साई लोग है, साई लोग है, पैसों वाले हैं, तो उनको बोला कि हाँ साहब लो कितनी 100 200 कितने रुपए की रसीद काटोगे, 500 की। तो बोले नहीं साहब कम से कम 1100 रुपये लिखो। एक ही होते हैं ना अपने, जैसे इंडिया में एक ही, मतलब राजस्थान में एक ही भी बिलीव करते हैं, 1111 लिख दो। तो एक जना बोला नहीं साहब आप साई लोग हो यार, इतने खतरनाक हो, आपके लिए क्या पैसों कमी, आपके लिए 3100 लिखेंगे। तो बोला नहीं यार 3100 ज्यादा है, 2100 लिख दे। यानी इसकी रेंज चलती 1100 से लेकर 3100 के बीच, औसत आता 2100। एकदम सही डेटा यूं नहीं आता कि कई साहीवाल है जिनके चारे की कमी है और कईयों के क्या है, चारा फुल है। तो देखो कई चीजें होती है, उसकी नस्ल में अंदर कैसी है, उसको क्या खिलाए पिलाए, मैनेजमेंट कैसा है। तो इसकी एक रेंज बन सकती है दूध की के साहब 1100 रुपए कम से कम। बोला 1100 कम है साहब, 2100 ठीक है, 3100 मैक्सिमम है। यानी आप इसमें मैक्सिमम दूध 3100, ऐसा भी नहीं है कि 10-15 हजार लीटर लिया होगे, नहीं। और कम से कम 1100, कैसी साहिवाल लाओगे, पतली कुछ नहीं खिलाओगे तो भी। और औसत इन दोनों का निकाला तो यहां आ रहा है ये वाला, ये औसत है। यानी कि आपको 1100 से 3100 के बीच में। सर वो 75 और आपने, वो तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था, आपको ऐसे ध्यान रखना है। साई है, साई लोग 21 में रुपए देते हैं, कम से कम 1100 देंगे, अधिकतम 3100 और दोनों का औसत हो जाएगा 2100। इससे क्या रहेगा, याद रहेगा। नहीं तो इतनी गाय इतनी भैंस है कि सब मिक्स हो जाएगी। अभी से खींच के रखो, एक भी गाय भैंस इधर उधर नहीं जाएगी, और यदि खींच के नहीं रखा तो इनका स्वभाव है सब मिक्स होने वाली है, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे कोई मिक्स नहीं हो, ठीक है। याद हो गया, हाँ अब आता है इधर। तो 1134 ठीक है, 34 रुपए खुले दे दिए ग्लो बच्चों के चॉकलेट के, और 3175 ज्यादा है, साई लोग ज्यादा ही देते हैं, जाओ आराम से मस्त रहो, ठीक है। नाभि क्यों लटकती है, स्किन लूज है, तो नाभि स्किन का पार्ट है, ठीक है। पूंछ लंबी चाबुकनुमा, साई लोग है, साई लोग भाई साहब लंबे लंबे बाल रखते हैं। थुई विकसित है, कंधे भी चौड़े चौड़े हैं, साई लोगों की बॉडी रहती है ना। आंखों के चारों तरफ सफेद रिंग है, चश्मा लगाओ ना सर, हाँ तो ये कौन सी है, चश्मे वाली नस्ल है, साई लोग है। जैसे आपने कभी देखा होगा कोई साई लोग चीफ गेस्ट बन के आते हैं तो कार से उतरते हैं, चश्मे लगाते अलग अलग रेबन के, हाई फाई, बिल्कुल साई लोग है। उनका एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है, तो साई लोग है, चश्मा लगा के आई है, चश्मा लगा के आई है। फिर रंग कैसा, लाल, कैसे याद होगा, साईवाल एकदम लाल, साईवाल एकदम लाल। क्वेश्चन बहुत सरल है, साईवाल गाय का रंग कैसा होता है। कोई कहे साहब ये तो मैं ही बता दूं, ले बताओ भाई, सफेद है, धूसर है, काला है, लाल है। अब गाय तो देखी नहीं, देखी तो नस्ल किसे बताओ, हजारों गाय देखी है, लेकिन कनेक्टिविटी कैसे है, साईवाल एकदम लाल, साईवाल एकदम लाल, लाल लाल साही लाल, आज से नाम नया, साईवाल साही लाल। हर एक बिंदु का कनेक्शन करो, याद रहेगा, रटोगे तो याद नहीं रहेगा। वापस लाते हैं 1 मिनट में इसको पूरा। पाकिस्तान में मोंटेगोमरी, मोंटू को मारा, गंगानगर, गंगा सिंह जी साई राजा थे, हनुमान जी के भगत थे। साई लोग सर्वोत्तम साई है ना, साई लोग गले में कंबल रखते हैं। साई सहवाग मोंटू को मारता है, इसको ले लो, मुल्तान का सुल्तान बनेगा, लंबी पारी खेलेगा और तेल निकाल देगा। साई लोग 1100, 2100, 3100 इतने रुपए देते हैं, 1-2 रुपए नहीं देते हैं, ठीक है। साई रानी है ना, तो उसके अंदर क्या है, स्किन लूज है, तो नाभि लटकी भी रहती है, क्योंकि स्किन लूज है तो नाभि भी स्किन का पार्ट हुआ। फिर पूंछ गिर की भी लंबी थी, इसकी भी लंबी है, दोनों में लंबी चाबुकनुमा है। थुई विकसित है, कंधे चौड़े हैं, साई लोग है ना।
फिर आंखों में चश्मे वाली नस्ल कौन सी है, ये है। क्यों? क्योंकि घेरा होता है, तो कई बार ऐसा एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हो सकता है, चश्मे वाली नस्ल है। रंग लाल कैसा, साहीवाल, एकदम लाल। आज से नया नाम, साहीवाल का नाम साहीलाल। अब मुझे कमेंट करके बताओ, क्या सारे पॉइंट दिमाग में फिट हो गए? क्या सारे पॉइंट का लिंक क्रिएट हो गया क्या? जैसे अपने होता है ना, किसी यूट्यूब का कोई वीडियो हो या कोई टेलीग्राम हो, अपने पास लिंक होता है, वो डालते तुरंत खुल जाता है, वैसे ही दिमाग में साहीवाल के एक लिंक क्रिएट हो गए हैं। अब इसका पैमाना क्या, याद हुआ? कोई कहते सर मुझे सारा याद है। भाई याद है तो सवाल करके बता, ठीक है? तो हाथों हाथ 10 सवाल इस चैनल के अलावा, इसके अलावा आपको कहीं क्वेश्चंस अभी नहीं मिलेंगे। यहां आपको रोज के रोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फ्लो चार्ट्स और फोटो सब कुछ मिले, क्योंकि हमारे ये काम रोज का ही है, काफी लंबे समय से हम ये कर रहे हैं, नया नहीं है, ठीक है? तो अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में टाइम कम दूंगा, सेकंडों में क्वेश्चन करेंगे, फटाफट आओ। सबसे पहला क्वेश्चन, 30 सेकंड ओनली। पाकिस्तान के मोंटेगोमरी जिले में कौन सी है? पाकिस्तान में मोंटू को किसने मारा था? पाकिस्तान में मोंटू को किसने मारा था? सहवाग ने। किसने मारा था? सहवाग ने। सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है? सर्वोत्तम, एकदम तगड़ी। सर्वोत्तम कौन होते हैं? शाही लोग। सर्वोत्तम कौन है? शाही। गिर रहे हैं, थार पार का मजा नहीं आया। शाही लोग सर्वोत्तम है। शाही सर्वोत्तम, वैसे सा से सा मिला, शाही सर्वोत्तम। शाही पनीर बोलते हैं ना, कैसे आप कौन सी सुनिए? शाही पनीर। कौन सा लोग है? शाही शेरवानी। शाही मतलब शाही सर्वोत्तम। फिर गले में कंबल लटका होने के कारण इसको लोला नस्ल बोलते हैं। ले लो, किसको ले लो? शाही लोगों को छोड़ो ही मत, शाही को देखते ही ले लो, शाही को देखते ही ले लो। नेक्स्ट, साहीवाल का उपनाम है, सहवाग से जोड़ो इसको, तो क्या हो जाएगा? लंबी पारी खेलता, तेल निकाल देता, बी और सी, है ना? बिल्कुल तगड़ा खतरनाक क्रिकेटर है, मेरा खुद का फेवरेट है। मतलब यार क्या तो खेलता है, शाही वास्तव में शाही होने के लायक है, ठीक है? तो शाहीवाग है, सहवाल से इसको कर दो। 1100, 2100, 3100, मतलब एक ही चला रहा। ऐसा कौन है? शाही है भाई साहब। 4, 5, 10 रुपए नहीं देता, 1100, 2100, 3100 लाइन लगा देता है शाही। फिर लंबी चाबुकनुमा पूंछ होती है, गिर और साहीवाल दो में होती है, या तो साहीवाल और गिर। अब कोई बच्चे पूछेंगे सर दोनों आगे, तो नहीं आएंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाला एनिमल हस्बेंड्री वाला होगा, जीके वाला नहीं होगा, ठीक है? उसको पता होगा। मुझे कहे ना कि साहब ऐसे, तो मैं नहीं बनाऊंगा ना। जो पेपर बनाएगा वो ऑलरेडी एक्सपर्ट होगा, वो पशुपालन विभाग का अधिकारी होगा। ऐसे नहीं है कि किसी को बोले साहब पशुपालन विभाग का पेपर बना दो, नहीं, एक्सपर्ट बनाएंगे, दोनों साथ नहीं होंगे कभी भी। और है तो साहीवाल ज्यादा बेटर है। थुई किस में विकसित है? कंधे चौड़े, एकदम तगड़ी थुई किसकी है? साहीवाल की। शाही लोगों के कंधे चौड़े होते हैं। आंखों के चारों तरफ चश्मा, चश्मे वाली नस्ल बताओ कौन सी है ना? चश्मा लगाओ ना सर, हाँ बताओ फटाफट, चश्मे वाला कौन सा है? शाही लोग है भाई साहब। चश्मा रेबन का लड़ा हुआ किसके? शाही के। नेक्स्ट है लाल, साहीवाल, एकदम लाल। देखो इसमें कहीं मिल रहा है क्या? गिर नहीं, कांग्रेस नहीं, इसमें वाल लाल। साहीवाल एकदम लाल, साहीवाल एकदम लाल। ये लो साहब, ये यहां पर साहीवाल का काम खत्म हो गया। एक्चुअली देखो, मैं इसलिए आपको कॉमन नहीं पढ़ा रहा हूं, स्पेसिफिक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं पशुपालन है, जीके नहीं कि मैं एक साथ 10-15 गायें पढ़ा दूं और आपको ये विश्वास दिला दूं कि ये तो बहुत हल्का होगा, यूं निपटा देंगे, यूं निपट जाएंगे, है ना? निपटाते नहीं हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि नौकरी का सवाल है। 45 नंबर है, 45 अंक है। एक्सपर्ट से पढ़िए और अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से पढ़िए, क्योंकि पशुपालन विभाग का पेपर है, ये कोई जीके करनी है, ठीक है? तो ऐसे ही और बढ़िया रोचक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और धीरे धीरे इसको और बढ़ाएंगे, और कल परसों में एक अच्छी लंबी मैराथन क्लास देंगे, ताकि आपको पता चले नस्लों को कैसे पढ़ना है, पशुपालन में और भी टॉपिक है वो कैसे पढ़ने हैं। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब है।